So far we have done how to create a workspace, how to create a collection, and साथ साथ हमने देख लिया कि हमारे पास जो सर्विस है उस सर्विस को हम फेक सर्विस से कैसे टेस्ट करके आ सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास अगर कोई गेट पे होस्टेड है या जेसन प्लेस होल्डर पे उसे यूज कर सकते हैं, या फिर मेरी मशीन पे एक लोकल इन्वायरमेंट पे एक सर्विस है, ठीक है, या फिर मैं उसी सर्विस को हरूको पे एक क्लाउड है, एक क्लाउड इन्वायरमेंट है, उस पर रख रखा है, उसे भी हम टेस्ट कर सकते हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू कि अगर हमारे पास जब हम किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो उसके अलग अलग इन्वायरमेंट हो सकते हैं। हमारे पास SIT इन्वायरमेंट हो सकता है, डेव इन्वायरमेंट हो सकता है, QCT इन्वायरमेंट हो सकता है, UAT इन्वायरमेंट हो सकता है, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट हो सकता है। इसका मतलब अगर हमने किसी लेट्स से डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, हमारे पास डेव इन्वायरमेंट है, तो अगर सपोज डेव इन्वायरमेंट है तो मेरी मशीन पे ऐसे सर्वर चल रहा होगा। सो दिस इज द सर्वर विच इज रनिंग। तो मेरे पास एक नोड बेस्ड एप्लीकेशन है जो रन हो रहा है मेरे पास 444 पोर्ट पे। अब मैं उसे भी हिट लगा के डेटा लेकर आ सकता हूँ। तो बिकॉज वो 444 पोर्ट पे रन हो रहा है, तो अगर हम इसका देखना शुरू करें तो इट इज़ लाइक लोकल होस्ट, ये मेरी मशीन हो गई, और 444 ये पोर्ट नंबर हो गया, और एक गेट URL को हिट कर रहा है। उसके बेसिस पे इट इज़ गिविंग सम रिकॉर्ड, वो मेरे को रिकॉर्ड दे रहा है। तो अगर मैं इस URL को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर से, और कॉपी करने के बाद अगर मैं यहाँ से पोस्टमैन पे चला जाता हूँ, सो इफ़ आई जस्ट गो टू द पोस्टमैन, और पोस्टमैन पे जैसे हमने यहाँ पर से यूजर्स गेट किए थे, तो सपोज आई एम सेइंग कि मैं यहाँ पर से एक ऐड रिक्वेस्ट करता हूँ और यहाँ पर से बोलता हूँ गेट पर्सन्स, तो मेरे पास एक नई रिक्वेस्ट ऐड होती है जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि आई एम गेटिंग सम पर्सन रिकॉर्ड्स, और यहाँ पर मैं गेट URL स्पेसिफाई कर रहा हूँ। देन आई पेस्ट इट हेयर, मैंने इसे पेस्ट किया इस URL को और सेंड कर दिया रिक्वेस्ट को। जैसे मैंने सेंड किया मेरे पास एक रिस्पॉन्स जनरेट हुआ और वी आर एबल टू सी द रिस्पॉन्स। तो हमने गेट में एक लोकल होस्ट 444 स्पेसिफाई किया और गेट करके वी आर गेटिंग सम रिस्पॉन्स, और यहाँ से हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया। वी वांट टू सी कि जो हमारे पास रिस्पॉन्स आया, इस रिस्पॉन्स को हम वेरीफाई कैसे करेंगे, कैसे ये रिस्पॉन्स हमारे लिए काम करेगा। सो वी आर गोइंग टू सी दिस। तो हमें समझ में आया कि हमने गेट रिक्वेस्ट कर दी। लेट्स से आई वांट टू डू सम पोस्ट रिक्वेस्ट, मुझे कोई पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है, तो मैं यहाँ जाऊँगा, एक नई रिक्वेस्ट और ऐड कर देते हैं इसी के इनसाइड। सो ये हमारे पास यूजर्स कलेक्शन है, इस पे ऐड रिक्वेस्ट पे जाते हैं, एंड फ्रॉम दिस ऐड रिक्वेस्ट वी आर एडिंग अ न्यू रिक्वेस्ट। जैसे कि सपोज मैंने बोला ऐड पर्सन, सो आई वांट टू डू सम ऐड पर्सन, मैंने ऐड पर्सन ऐड किया और यहाँ से पोस्ट चूज कर लिया। तो अगर मैं कोई पोस्ट रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और जैसे हमारे पास गेट पर्सन्स था तो उसका भी एक URL था, तो वी जस्ट कॉपी दिस URL और यहाँ जाकर इसे पेस्ट कर देते हैं। सो वी हैव दिस URL। अब मैं यहाँ जाकर स्पेसिफाई करूंगा, जैसे कि अगर हम मेरी अभी जो लोकल सर्विस है इस पर जाकर हम देखें तो यहाँ पर मेरे पास अलग अलग URLs मेंटेन है। जैसे मैं सिर्फ कोड में दिखा रहा हूँ आप लोगों को, फिर हम एक्चुअली वी आर जस्ट होस्टेड, इसे होस्ट कर रखा है तो हम उस होस्टेड वर्जन को यूज कर पाएंगे। तो अगर मैं यहाँ जाके देखूँ तो मेरे पास यहाँ पर ऐड के लिए पोस्ट गिवन है एंड विच इज सेज कि /ऐड है मेरे पास। तो इसका मतलब अगर मैं गेट को हटाकर इसके URI में /ऐड लिख कर आता हूँ तो हमें दिखता है कि हम ऐड URL को हिट लगाएंगे। उसके बेसिस पे मेरे को कुछ डेटा भी से सेंड करना होगा। तो मैं जब डेटा सेंड करूंगा, बिकॉज पोस्ट का पार्ट है एंड वी ऑलरेडी नो कि जो भी पोस्ट का पार्ट होगा वो URL के साथ अटैच होकर नहीं जा सकता। सो वी जस्ट गो टू द बॉडी सेक्शन, हम उसकी बॉडी सेक्शन में जाएंगे और बॉडी सेक्शन में हम उसे कैसे डेटा भेजना चाहते हैं। माइट भी वो डेटा URL फॉर्म इनकोडेड फॉर्म में हो सकता है, तो वो मेरे पास कुछ ऐसा हो सकता है कि मेरे पास कोई नेम में यहाँ से भेजूंगा उस पर्सन का, और उस नेम की मैं यहाँ पर से वैल्यू भेज सकता हूँ, राइट। उसकी कोई एज हो सकती है, मैं उस एज को भेज सकता हूँ। तो ऐसे करके मैं डेटा भेज सकता हूँ जो कि URL इनकोडेड फॉर्म में जा सकता है, या फिर वो डेटा मेरे पास रॉ फॉर्म में हो सकता है, और रॉ मेरे पास जनरली हो सकता है वो शायद जेसन हो सकता है या XML हो सकता है, डिपेंड कि मेरी जो वेब सर्विस है बिहाइंड द सीन वो क्या एक्सेप्ट करती है। लेट्स से आई चूज जेसन, मैंने यहाँ से जेसन चूज किया और मैंने यहाँ पर करली ब्रैकेट में वो डेटा फिल करना है जो वो रिसीव करने वाला है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कोड वाइज, क्योंकि या तो आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, जैसे मैंने एक सर्विस बना रखी है तो मुझे उसका इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट पता है कि उसके इंटरनली मैंने डेटा क्या रिसीव किया। तो अगर मैं यहाँ से आपको लेके जाता हूँ, फ्रॉम हेयर वी हैव दिस ऐड, और ऐड पे आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन इंटरनली, मैं इस फंक्शन को कॉल लगा रहा हूँ, और इस फंक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ से रिक्वेस्ट की बॉडी जा रही है, एंटर हो रही है, और उसके बेसिस पे वो उसे वैलिडेट भी कर रहा है कि बॉडी में हम क्या क्या उसके पास डेटा पहुंचेगा। तो फोन बुक वैलिडेशन में हमारे पास डॉट वैलिडेट चल रहा है जो डेटा को वैलिडेट करेगा, और मैं कुछ डेटा किसी फॉर्म में डेटा यहाँ से सेंड करूँगा। अब वो किस फॉर्म में डेटा मेरे पास जाने वाला है अगर हम इसको देखें तो दिस इज बेसिकली हेयर। तो मैंने यहाँ पर इसे मेंटेन कर रखा है कि मैं क्या डेटा यहाँ से भेजने वाला हूँ। लेट्स सी, तो मेरे पास ये फील्ड्स है नेम,
फोन, ईमेल और सिटी। ये तो मैं कोड में दिखा रहा हूँ। जनरली आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा कि कोई MS वर्ड की फाइल गिवन होगी आपको, या ईमेल पे आपको बताया जाएंगे कि दीज आर द फील्ड्स यू वांट टू गिव। तो इसका मतलब मेरे को नेम चाहिए, फ़ोन चाहिए, ईमेल और सिटी। तो मैं यहाँ जाकर स्पेसिफाई करूँगा कि मेरे पास नेम एंटर होगा। नेम में सपोज मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया इस तरीके से नेम। देन इट इज़ आस्किंग फॉर फ़ोन, कि वहाँ से मुझे फ़ोन भी स्पेसिफाई करना है। और अगर हम यहाँ टाइप भी देखें तो सब ये स्ट्रिंग फॉर्म में, तो मैं इसे इस फॉर्म में एंटर कर दूंगा। इसके साथ साथ आई स्पेसिफाई ईमेल, एंड सपोज इन दिस ईमेल आई स्पेसिफाई, मैंने एक ईमेल एड्रेस स्पेसिफाई कर दिया। एंड देन इट इज आस्किंग फॉर सिटी, और सिटी में आई स्पेसिफाई दिल्ली। तो दिस इज द डेटा विच आई वांट टू सेंड टू दिस सर्विस। तो अगर हम देखें तो हमारे पास एक सर्विस का URL है कि इस URL को हम हिट लगाएंगे, और जो वो डेटा रिसीव करता है, डेटा इज इन JSON फॉर्म, तो वो जाकर इसे डेटाबेस में पंच करके आ जाएगा इस डेटा को। तो इफ़ यू वांट टू सी कि हमारे पास जो डेटा यहाँ से अगर मैं इसे सेंड करता हूँ तो इट विल गिव सम रिस्पॉन्स। तो जैसे इसने मेरे को रिस्पॉन्स दिया, उसने बोला फ़ोन जो होना चाहिए वो 10 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। तो अब अगर मैं यहाँ जाकर और सेंड करता हूँ तो ये रिक्वेस्ट जाती है और बैकएंड में डेटाबेस में रिकॉर्ड ऐड हो जाता है, राइट। अगेन हमें अभी सिर्फ हमने सर्विस को हिट लगाया, डेटा हमारे पास आया, उसके हमें वैलिडेशंस लिखनी होंगी कि एक्सपेक्टेड डेटा क्या है। तो अगर आप देखो तो हमारे पास केसेस बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे कि अभी जैसे मैंने यहाँ पर एक ऐड पर्सन क्रिएट किया है, तो इसी का अगर मैं डुप्लीकेट रिक्वेस्ट एक और क्रिएट करता हूँ, मैंने इसे क्रिएट किया और इसे रीनेम कर देता हूँ, और यहाँ बोलता हूँ कि ऐड पर्सन तो कर रहा हूँ मैं इस केस के अंदर। तो जब मैं ऐड पर्सन को करूँगा तो उस टाइम पे आई विल स्पेसिफाई ऐड पर्सन विद फोन वैलिडेशन, कि मैं उसको फ़ोन वैलिडेट कराना चाहता हूँ कि फ़ोन वैलिडेट हुआ या नहीं हुआ। तो उस मूवमेंट में जैसे दिस इज द करेक्ट वन, कि मैंने करेक्ट केस ले लिया कि मैं सारे डेटा ठीक डालूंगा, लेकिन इन दिस केस आई विल टेक कि मैं एक ऐसा केस ले लेता हूँ विच इज़ इनकरेक्ट। तो अगर हम इस ऐड पर्सन पे जाएं और दिस इज द डेटा, इसे कॉपी कर लेते हैं हमारे पास, और यहाँ से इसने आई थिंक कॉपी तो कर दिया है बट इसने URL वगैरह कॉपी नहीं किया। तो मैं यहाँ चल जाता हूँ टेक्स्ट पे, JSON पे, एंड आई पेस्ट दिस, और यहाँ से मैं सिर्फ एक डिजिट का फ़ोन नंबर स्पेसिफाई कर देता हूँ, राइट, विच इज़ रॉन्ग। और साथ में जो ऐड पर्सन है जिसका URL है मेरे पास, इसे भी कॉपी कर लेता हूँ और उसे यहाँ पर स्पेसिफाई करके आता हूँ उसके पोस्ट रिक्वेस्ट पे, एंड देन आई डू सेंड, और मेरे पास ये वेरिफिकेशन हो रही है। तो इस तरीके से मैं बहुत सारे टेस्ट केसेस बनाऊंगा। ऑल दिस टेस्ट केसेस विल गोज इनसाइड अ कलेक्शन। ये सब इस कलेक्शन के इनसाइड जा रहे हैं, राइट। तो आप इस कलेक्शन को भी यहाँ से रन करके आ सकते हो। सो इफ़ यू डू रन, तो ये जाके बताएगा कि आपके ये सब चीज़ें रन हो रही हैं। तो आपके पास गेट यूजर्स रन हो रहा है, गेट पर्सन रन हो रहा है, आप इनमें से किसी को अनचेक करके इन्हें हटा सकते हो, राइट। तो एक बार वापस आए थे यहाँ पर से, तो यहाँ से हमें दिखा कि कैसे कैसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कैसे हमारे पास रिस्पॉन्सेज जनरेट हो रहे हैं। हम एक एक रिक्वेस्ट भी चला सकते हैं और हम पूरे कलेक्शन को भी रन करके आ सकते हैं। स्टिल हमारे पास अभी वेरिफिकेशन यानी कि असर्शन नहीं कर पाया अभी तक हम डेटा के। हमने गेट और पोस्ट को कॉल लगा लिया एंड वी गेट सम रिजल्ट। गेट और पोस्ट के बेसिस पे हमें रिजल्ट भी मिलने शुरू हो गए हैं।